नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 मार्च 2019 और आज मैं जितने भी आपको प्रश्न बताऊंगा सबको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आज मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आज जितने भी मैंने प्रश्न डाले हैं वो राजस्थान के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और ये वो प्रश्न हैं जो आगे आने वाली जितनी भी आपके एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों में इन प्रश्नों को पूछा जाएगा, चाहे वो ग्रेड 1 है, चाहे पटवार है, चाहे ग्रेड 2 है। तो करंट अफेयर्स का आज बड़ा महत्व है। तो राजस्थान के लिए स्पेशल ऐसा कोई मिलता नहीं है मैटर, तो वो मैटर जो है इस बार डाला गया है और आप इसे अनेक बच्चों को शेयर भी करें। मैं तो इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि दूर दराज गांवों में बैठे हुए बच्चे जो बेचारे पढ़ नहीं पाते तो उनको करंट अफेयर्स की कम से कम जानकारी राजस्थान के संदर्भ में तो मिलेगी। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और वहीं बेल आइकन को दबाएं। फिर मैं आपको ये भी कहूंगा कि यदि आपको सफलताएं हासिल करनी है तो कभी शॉर्टकट से हम सफलताओं को हासिल नहीं कर सकते। मैं कहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरी इन बातों को आप ध्यान में रखें और निरंतर आप मेहनत करें। जो संघर्ष करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। तो चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बोलो ऐप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका लगभग सभी ने सही आंसर दिया और इसका सही आंसर जो है वो है आपके गूगल। किसने लॉन्च किया? गूगल ने किया। और ये प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत में इस ऐप को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन जो एक है आज के करंट अफेयर्स का वो है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन की जो क्षेत्रीय बैठक है इसका आयोजन जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में। ये 4 दिवसीय जो है सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें 33 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया? भाग लिया। कितने देशों के प्रतिनिधि ने? 33 देशों के जो आपके सदस्य प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया। WCO के जो डिप्टी महासचिव हैं रिकार्डो ट्रेविनो, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की। और केंद्रीय बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो भारत का है उसके अध्यक्ष एस रमेश की अध्यक्षता में ये क्या किया गया? आयोजित किया गया। एक तो रिकार्डो ट्रेविनो और एस रमेश की अध्यक्षता में ये किया गया। और WCO जो है स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका मिशन सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशालीता और दक्षता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित विकसित करने की सहमति प्रदान की है। तो हाल ही में आपके लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु, मतलब कि ये जितने भी आपके 6 जो आपके एयरपोर्ट है इनको सभी को जो है इस योजना के अंतर्गत जो है सहमति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर आपके होगा उपरोक्त सभी। 9 नवंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल मतलब PPP मॉडल पर इन सभी हवाई अड्डों का क्या किया है? चयन किया गया है। और खासतौर पर ये राजस्थान के संदर्भ में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि PPP मॉडल में राजस्थान के जयपुर का जो सांगानेर एयरपोर्ट है उसे भी क्या कर लिया गया है? सम्मिलित कर लिया गया है। क्वेश्चन 3 जो है वह आपके अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा देश के प्रथम AICTE प्रशिक्षण और शिक्षा अकादमी को स्थापित किया जाएगा। तो ये जो संस्था है ये आपके जयपुर में स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। और ये देश का प्रथम AICTE प्रशिक्षण संस्थान होगा जो कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये जो है अकादमी तकनीक शिक्षा को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए इसे क्या किया गया है? बनाया गया है। इसकी विधियां और मॉड्यूल जो है वहां पे प्रदान किए जाएंगे और 5 महीने का इसमें क्या चलाया जाएगा? कोर्स चलाया जाएगा, उन बच्चों को बताया जाएगा। अब बात आई AICTE की, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा परिषद है जिसकी स्थापना 1945 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 4 जो है वह आपके कि देश का वह विश्वविद्यालय जहां देश का प्रथम महिला NCC एयरफोर्स स्क्वाड्रन की स्थापना की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और वो है आपके बनस्थली विद्यापीठ। कौन सा है? बनस्थली विद्यापीठ, जिसकी पहली इकाई कहाँ? यहाँ राजस्थान में स्थापित की गई है। अब बात है बनस्थली विद्यापीठ, तो इसकी स्थापना 1935 में हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री उनके द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। और इसी विद्यापीठ से पढ़कर
पहली महिला लड़ाकू जो पायलट है अवनी चतुर्वेदी, वो यहाँ से आपके वायु सेवा में जो वायुसेना है उसमें सेवाएं दे रही हैं, इसलिए यहाँ पर प्रथम महिला एनसीसी एयरफोर्स स्क्वाड्रन की क्या की गई है, स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए किस वित्तीय संस्थान से आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये जो हस्ताक्षर है ये आपके वर्ल्ड बैंक के सहायता से, मतलब वर्ल्ड बैंक के साथ जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के विकास के लिए 250 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता क्या करना है, प्रदान करना है। ये इसका क्या है, उद्देश्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके, वह देश का प्रथम राज्य जहां केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की गई है। तो जैव ईंधन पर जो राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है वह है आपके राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान है। और इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च शक्ति चयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जैव ईंधन नीति को लागू करना, वहीं आपके वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधन के क्षेत्रों में क्या देना है, बढ़ावा देना है। इसके अलावा उदयपुर में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि देना, और जो तिलहन का जो कचरा होगा, भूसा होगा, उससे क्या विद्युत तैयार करना इसका उद्देश्य है, जिससे कि आपके पॉल्यूशन भी ज्यादा ना हो और नुकसान भी ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके ट्रेवल लेजर द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो ट्रेवल लेजर जो है एक बड़ी संस्था है और इस सूची में राजस्थान के उदयपुर को सम्मिलित किया है। किसको सम्मिलित किया है, उदयपुर को इसमें सम्मिलित किया गया है, और राजस्थान को तीसरा स्थान भी दिया है। इस शहर को, उदयपुर जो है, इसको कौन सा स्थान दिया है, तीसरा स्थान। जबकि मैक्सिको के सैन मिगुएल डी ओलेंडो, देखो एक बार और मैं बोल देता हूं, लिख भी लेना, मैक्सिको के सैन मिगुएल डी ओलेंडो और ओक्साका, ये दोनों मैक्सिको में इनको प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त मिला है। जबकि उदयपुर को इस ट्रेवल लेजर के द्वारा जो तीसरे स्थान पर रखा है, सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में रखा है। यहाँ की संस्कृति, व्यंजन, मित्रता, भागीदारी, लोगों की सहभागिता, उन सब को इसमें सम्मिलित करके इसको कौन सा स्थान दिया है, तीसरा स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा हाल ही में एमबीसी में 5% आरक्षण के लिए अध्यादेश लाया गया है। तो ये अध्यादेश जो है ये राजस्थान सरकार लेकर आई है, और ये गुर्जर आरक्षण, गुर्जर, लोहार, गाड़िया लोहार वगैरह जो है इनके लिए लाया गया है। अब बात आई एमबीसी, तो एमबीसी का अर्थ होता है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज। ये आपके पिछली जो सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार ने उसे चालू किया था। उन्होंने जुलाई में 1% लागू किया था, लेकिन गुर्जर समाज की मांग थी कि इसे 5% तक लागू किया जाए। तो इसके लिए एक विशेष जो है अध्यादेश राजस्थान सरकार लेकर आई है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके वह राजस्थानी शहर जहां 1.6 लाख लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो आपके कोटा शहर में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है, कोटा शहर में। वहां 1.6 लाख लोगों ने जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय योग किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया, और इस तरह का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 4000 स्वयंसेवक क्या थे, मौजूद थे। 4000 स्वयंसेवक क्या थे, मौजूद थे। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके वह राजस्थानी जिला जहां भारतीय रेलवे द्वारा हमसफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो वह जो राजस्थानी जिला है वह आपके जोधपुर से बांद्रा के लिए आपके हमसफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और इस ट्रेन में एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले है, बेडिंग मशीन है, बायो शौचालय है, धूम्रपान अलार्म है और सीसीटीवी वगैरह ये सब लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। और 3 स्तरीय एसी स्लीपर ट्रेन की जो सुविधा प्रदान की गई है, और ये जोधपुर से बांद्रा चलाई जाएगी। कहाँ चलाई जाएगी, जोधपुर से बांद्रा के लिए चलाई जाएगी। वहीं आपके जो इस बार के वीडियो में जो पूछा गया प्रश्न है वह आपके राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी संस्था वित्तीय सहयोग करेगी। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है, एडीबी, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, और आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे हमारा विश्वास बढ़े।